बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे और तज्ज़िये भी। नाज़रीन, 2017 का सूरज पाकिस्तान में तलू हुआ तो हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात में वाज़ेह बरतरी नज़र आई है। जून 2014 में तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के म्यूचुअल कंसेंसस के साथ बाहमी रजामंदी के साथ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब लॉन्च किया था। पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात में जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्दों के हाइड आउट्स थे उनको टारगेट किया गया, दहशतगर्दों को मारा गया। मगर सन 2017 में जनवरी 2017 से लेकर आज 5 अप्रैल 2017 तक दहशतगर्दी के 19 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इन तमाम दहशतगर्द वाक़यात की रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, तफसीलात मेरे पास हैं, आपके सामने आज पेश करेंगे। सबसे पहले आज का अफसोसनाक वाक़या जो पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पेश आया है। लाहौर की बेदियाँ रोड पर सुबह 7 बजे से लेकर 7:15 के दरमियान टाइम था, सुबह अलल सुबह मरदमशुमारी की टीम फौजी एहलकारों के हमरा उसमें ट्रैवल कर रही थी। आपके घरों में जिस तरह से मरदमशुमारी वाले आते हैं, साथ उनके फ़ौजी एहलकार भी होता है, जो भी उनका अमला है मरदमशुमारी वालों का, 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 1 लोग होता है, साथ उनके एक फ़ौजी एहलकार उनको असिस्ट करता है, उनकी मदद करता है, सिक्योरिटी की गर्ज से उनके साथ होता है। तो सुबह 7 बजे से लेकर 7:15 के दरमियान ये टाइम था जब बेदियाँ रोड से एक वैन में मरदमशुमारी करने वाले एहलकार फ़ौजियों के हमरा ट्रैवल कर रहे थे और उनके ताक़ुब में एक दहशतगर्द था जिसने खुद कुछ जैकेट पहन रखी थी और उसी मोटरसाइकिल पर उनके साथ उसका सहूलतकार मौजूद था। वैन जैसे ही रुकी, खुद कुछ हमलावर मोटरसाइकिल से उतरा और उसने खुद को वैन के करीब जाकर धमाके से उड़ा लिया। इस अफसोसनाक वाक़े में 4 फौजी एहलकार और 2 सिविलियंस शहीद हुए हैं। कुल 6 पाकिस्तानी इस दहशतगर्द वाक़े में आज शहीद हुए हैं। 17 से ज़ायद ज़ख्मी। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि 17 से ज़ायद पाकिस्तानी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। शहदा की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम लाहौर में अदा कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब इसमें मौजूद थे, गवर्नर इसमें मौजूद थे। इमरान खान ने, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस धमाके की मज़म्मत की है। मगर क्या काम सिर्फ मज़म्मत से चलेगा? मेरे पास आज तफसीलात हैं जो वाक़यात जनवरी 2017 से लेकर आज 5 अप्रैल तक पेश आ चुके हैं। किस कदर संगीन थे, कितने पाकिस्तानी हमने खोए, आप तवज्जो से सुनिए और आप खुद जायज़ा लीजिए। सबसे पहले 4 जनवरी को डेरा इस्माइल खान में धमाका होता है जिसमें 15 पाकिस्तानी ज़ख्मी होते हैं और इन ज़ख्मियों में 5 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। उसके बाद नाज़रीन 20 जनवरी को IED हमला किया जाता है पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी के पाड़ा चनार बाज़ार में। ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ये आप इसके बारे में हम इस पर भी तफसीली बात कर चुके हैं। इसको एक टोकरी में, एक मार्केट में, सब्ज़ी मंडी की एक मार्केट में रखा जाता है और वहाँ से फिर इसको ब्लास्ट किया जाता है पाड़ा चनार मार्केट में, और इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। उसके बाद नाज़रीन फरवरी का महीना 2017 का सबसे ख़तरनाक तरीन महीना रहा है। इसमें धमाका सबसे पहले इसमें दहशतगर्द वाक़या 12 जनवरी को सबसे पहले पेश आया कराची में, जिसमें समा टीवी का एक सहाफ़ी तैमूर खान उसमें शहीद हुए। बहुत बहादुर सहाफ़ी, समा टीवी से इनका ताल्लुक़ था, ये इस वाक़े में शहीद हुए। उसके बाद 13 फरवरी को मॉल रोड लाहौर, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की अहम तरीन शहरा मॉल रोड पर निशाना बनाया गया। इसमें इस दहशतगर्द वाक़े में DIG ऑपरेशंस और SSP भी शामिल थे। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज किया जा रहा था फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वालों की जानिब से। पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ निगोशिएट कर रहे थे कि खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और इस वाक़े में 14 लोग शहीद हुए और 87 ज़ख्मी हुए। उसके बाद 15 फरवरी को 2 दिन उसके बाद 2 लोग शहीद हुए, 7 ज़ख्मी हुए पेशावर की हयाताबाद मार्केट में। उसके बाद फिर 15 फरवरी को पाकिस्तान के कबायली इलाके महमद एजेंसी में 5 लोग उसमें शहीद हुए दहशतगर्द वाक़े में, और इन 5 लोगों में 3 लीवीज़ एहलकार थे। लीवीज़ जो वहाँ की मुकामी पुलिस है कबायली इलाकों की, उनको लीवीज़ कहा जाता है। तो 5 लोग 15 फरवरी को उसी दिन शहीद हुए। उसके बाद 16 फरवरी को फिर अवारान में धमाका हुआ जिसमें 3 फौजी एहलकार, 3 सोल्जर्स शहीद हुए। इस बम की नौयत भी वही थी,
IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस ही इस धमाके में भी इस्तेमाल किया गया। 16 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन कहा जाता है। 16 फरवरी को लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर धमाका किया गया और इस धमाके में 350 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए। 88 लोग इसमें 88 पाकिस्तानी 88 कीमती जानें इस वाक़े में शहीद हुई। ये सहवन शरीफ में यह धमाका हुआ, जामशोरों से 125 किलोमीटर के फासले पर। नाज़रीन, 17 फरवरी को फिर धमाका हुआ, इसमें 5 लोग शहीद हुए और 4 पुलिस एहलकार इसमें शामिल थे। डेरा इस्माइल खान में 17 फरवरी को फ्रंटियर कोर के FC के एहलकारों को निशाना बनाया गया। पाक बॉर्डर चेक पोस्ट पर खैबर एजेंसी में हमला किया गया। उसके बाद 21 फरवरी को सुसाइड बॉम्बर्स ने 4 सदा डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट किया। 7 लोग इसमें शहीद हुए, 20 ज़ख्मी हुए। उसके बाद मार्च में एक लंबी फहरिस्त है। 6 मार्च को, 7 मार्च को, 17 मार्च को, 22 मार्च को, 31 मार्च को पाकिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात होते रहे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद पाकिस्तान के तमाम इलाकों में काम करती रहीं, फौजी एहलकार तब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज काम करती रहीं, मगर उसके बावजूद फरवरी में भी, मार्च में भी दहशतगर्द वाक़यात में कोई वाज़ेह कमी हमें नज़र नहीं आई। अप्रैल में 2 अप्रैल को साउथ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ और आज 5 अप्रैल को फिर ये अफसोसनाक वाक़या है। सन 2017 में, जनवरी 2017 से लेकर आज 5 अप्रैल तक कुल 19 दहशतगर्द वाक़यात हो चुके हैं और इन 19 दहशतगर्द वाक़यात में हमने सैकड़ों पाकिस्तानी खोए हैं। उन सैकड़ों पाकिस्तानी के खून का हिसाब कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त आपके जहनों में खटक रहा है। पहले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब था, मगर अब ऑपरेशन रद्दुल फसाद है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब कबायली इलाकों तक, शुमाली इलाका जहाँ तक महदूद था, मगर ऑपरेशन रद्दुल फसाद पाकिस्तान के तमाम इलाकों में किया जा रहा है फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से, मगर फिर भी दहशतगर्द मरने का नाम नहीं ले रहे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी थमने का नाम नहीं ले रहे। इंतहाई अफसोसनाक आज का ये वाक़या था। कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, कुछ बात करेंगे क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया के दौरे पर हैं, लंदन में हैं और ये गैर रवायती दौरा है, गैर मामूली दौरा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो अफगानिस्तान में फ़ौज के सरबराह, अमेरिकी फ़ौज के सरबराह जॉन निकलसन हैं, वो भी बरतानिया रवाना हो चुके हैं। उससे कबल भी कुछ हमारे मशीर कौमी सलामती की और अफगानिस्तान के मशीर कौमी सलामती की अफगानिस्तान में मुलाकात हो चुकी है, बरतानिया में मुलाकात हो चुकी है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। कल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 38वीं बरसी थी और इस बरसी को जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, उनका रवायती अंदाज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उसी तरह से इन्होंने बरसी को सेलिब्रेट किया। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे और इस जलसे, जो ताज़ियती जलसा था, उससे खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, जिस तरह मैं अपना स्पीकर ले आया था, मैं प्राइम मिनिस्टर भी अपना ले आऊँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, यानी मैं हूँगा। और सबसे पहले तो ये गौरतलब बात है कि स्पीकर को लाने में रज़ा रुबानी साहब की अपनी भी एक पहचान थी, उनका अपना भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। स्पीकर लाने में और प्राइम मिनिस्टर लाने में वाज़ेह फ़र्क है। अगर जायज़ा लिया जाए सन 2013 के इंतखाबात का, तो सन 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 15% वोट लेने में कामयाब हुई और ये जो 15% उन्होंने वोट लिए हैं उसकी बना पर उन्होंने सिंध में अपनी हुकूमत कायम की। मगर सिंध में जो बैड गवर्नेंस है वो आप सबके सामने है। सिंध का कोई हाल नहीं बचा। कराची के क्या हालात हैं, हैदराबाद के क्या हालात हैं, सिंध के क्या हालात हैं, वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी ने ये नवीद तो अपने कारकुनों को सुनाई कि वज़ीर आज़म उनका होगा, मगर उन्होंने कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की, ना ही कोई हिकमत अमली उन्होंने सुनाई है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद इतना आपकी मकबूलियत भी नहीं, आपका वोट बैंक भी नहीं, पंजाब में भी नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं, तो फिर आप कैसे अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कल उन्होंने जो तकरीर की है सदर आसिफ अली जरदारी ने ताज़ियती जलसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ताज़ियती जलसे से ख़िताब करते हुए, ये उसमें बहुत बड़ा उन्होंने सवालिया निशान एक छोड़ दिया है। अब कुछ बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा के लंदन के दौरे के हवाले से। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब लंदन के दौरे पर हैं और यकीनन वहाँ पर पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है।
पाक अफगान ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, एशिया के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, किसी से ढकी छुपी नहीं। 2250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और ये जो 7 शरीफ का वाक़या हुआ, इसके बाद हमने पाक अफ़गान बॉर्डर को सील कर दिया था, क्योंकि दहशत गर्दों के हाइड आउट्स, दहशत गर्दों के सहूलतकार अफ़गानिस्तान में मौजूद थे और वहाँ से यहाँ मुंतकिल किए जाते थे। मगर 2 हफ्ते कबल मार्क लायल ग्रांट, जो कि मशीर कौमी सलामती बरतानिया हैं, उनकी ज़ेरे सदारत में, उनकी सरबराही में हनीफ अतमार मशीर अफ़गान कौमी सलामती और सरताज अजीज़ साहब की आपस में मुलाकात हुई। दोनों में पाक अफ़गान ताल्लुकात पर मुफाहमत के हवाले से गुफ्तगू की गई और उसके 5 दिन बाद पाक अफ़गान बॉर्डर को खोल दिया गया, जहाँ जहाँ से भी वो बंद था। और अब मुलाकात जारी है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बरतानिया में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद हैं, और अमरीकी फ़ौज के सरबराह जो कि अफ़गानिस्तान में तैनात हैं, अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के सरबराह जॉन निकलसन भी बरतानिया पहुँच गए हैं। उनकी भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी मुलाकात ओवन जेंकिंस से भी उनकी मुलाकात हुई है और पाक अफ़गान तनाज़ात पर ख़ासी गुफ्तगू भी की जा रही है, किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। और हमें उम्मीद है कि कोई हिकमत अमली बरतानिया में जनरल कमर जावेद बाजवा अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर, अपने जो हम मनसब हैं अफ़गानिस्तान में, उनके साथ मिलकर कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हो सकें, बॉर्डर भी खोल दिया जाए, मुस्बत बॉर्डर मैनेजमेंट भी हो और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर हों। इससे कबल हॉटलाइन पर भी पाकिस्तान की जानिब से और अफ़गानिस्तान की तरफ से बात की गई है। पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान पाक कमांडर सदरन कमांड जनरल आमिर रियाज और कमांडर अफ़गान नेशनल आर्मी का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है। 2 दिन गालिबन कबल 2 दिन कबल रब्ता हुआ है और इस रब्ते में भी पाक अफ़गान ताल्लुकात हवाले से ही बात की गई है कि किस तरह से पाक और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और कुछ बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत के हवाले से ऐसी अहम मालूमात हैं, ऐसी अहम खबरें हैं जो आपको हैरत में मुब्तला कर देंगे, जिस तरह मैं महवे हैरत हूँ। भारत में, भारतीय गुजरात में जो नरेंद्र मोदी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर गाय को ज़िबा करने की सज़ा पहले 7 साल थी, मगर अब उसको तब्दील करके उम्र कैद कर दिया है। यानी जो मुसलमान भी वहाँ पर गुजरात में, भारतीय गुजरात में, आपको पता है कि 22-24 करोड़ तादाद है भारत में मुसलमानों की, तो कोई अगर अपना मजहबी फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए गाय को ज़बा करेगा तो उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, भारत का सबसे बड़ा सूबा है, जिसके वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, एक शिद्दत पसंद पंडित, उसने उत्तर प्रदेश में जितने भी स्लॉटर हाउसेस थे, जितने भी ज़िबा खाने थे, उन पर पाबंदी लगा दी है, यानी उन्हें बंद कर दिया। इससे जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो लोग हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो गोश्त का काम करते थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और अफसोसनाक और शर्म की बात ये कि उनको कोई ऑल्टरनेट बिजनेस नहीं दिया गया, उनको कोई ऐसी नौकरी फराहम नहीं की गई जिनसे उनका किचन चल सके। सिर्फ पाबंदी आयद कर दी गई, मगर कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं बताया गया। इंतहाई शर्म का और सोचने का मुकाम है। उससे पहले उत्तर प्रदेश से और एक ख़बर थी गुज़िश्ता हफ्ते की, मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं की, मगर अब मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी तफसील में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें शर्म आती है ऐसी खबर आपके साथ शेयर करते हुए। जो वाक़या हुआ है उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में, उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में एक टीचर ने जो वार्डन की मदद से 70 क्लास में लड़कियां जो स्टूडेंट्स थी, छोटी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थी, उनके कपड़े उतार कर उनका कोई टेस्ट वगैरह किया है, जिसके सारे मैं तफसील में नहीं, इसकी मैंने जिस तरह पहले आपके साथ दर्ज किया, इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने ना सिर्फ कंडेम किया है, ह्यूमन राइट्स वालों ने इसको कंडेम किया है कि ये इंसानियत की, इंसानी एहसासात की, नफ्सियात की, किसी के वक़ार की शदीद तज़लील है। इस तरह का कोई भी इक़दाम आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर्स भी यही पब्लिश करते रहे गुज़िश्ता हफ्ते, और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये भी भारत का चेहरा था। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में। मज़ीद कोई अहम अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जाली पीर के हवाले से जाते जाते कुछ बात करते हैं। जाली पीर स्कैंडल आपने देखा कि सरगोदा के इलाके चक शुमाली 95 में एक जाली पीर जिसका नाम अब्दुल वहीद था, उसने रात गए अपने मुतवल्लियों को, अपने मुरीदैन को बुलाया, उनको नशावर चीज़ पिलाई और 20 अपने मुरीदैन को ज़बह कर दिया, उनको मार दिया डंडों से और खंजरों से।
उनको मारा गया। और जब वो मार रहा था उन्हें, वो लहू लुहान हो रहे थे, खून में डूब रहे थे, तो उन्होंने सवाल किया कि पीर साहब आप हमें क्यों मार रहे हैं? तो पीर साहब ने जवाब दिया कि मैं आपकी बख्शिश करवा रहा हूँ, आप अगर मर जाएंगे तो मैं आपको जिंदा भी कर दूंगा। और कहा यह जाता है कि ये पीर इस दरबार पे, ये जो सरगोदा के इलाके चक शुमाली 95 में दरबार था, साल में 1-2 दफ़ा अपने दरबार में तशरीफ़ लाता था, मगर यहाँ से दरबार से चीखों पुकार की अक्सर औकात आवाज़ सुनाई देती थी। जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो रहने वाले रहायशी हैं उस मोहल्ले के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नशा आवर चीज़ें और शराब का इस्तेमाल भी किया जाता था इस दरबार में। और जो अब्दुल वहीद था वो पीर, जो हमें इत्तलात मौसूल हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 लोगों को उसने ज़िबा किया, 4 बीच में औरतें थीं। एक शख्स वहाँ से मौके पर फ़रार होने में कामयाब हो गया, बाकियों ने ख़ुद को फ़रार ही नहीं किया कि पीर साहब मौत दे रहे हैं तो कबूल करते हैं। एक जो फ़रार हुआ उसके मुताबिक ये बताया गया कि किसी ने पीर साहब के किसी खातून ने उनके कान में डाला था कि आपके फ़लाँ मरीद में से जो आपका मुतवल्ली है, कोई मुरीद है, वो गद्दी नशीन बनना चाहता है, आपकी जगह लेना चाहता है। तो पीर साहब ने उसको तिनके को निकालने के लिए इतने लोगों को शहीद कर दिया, उनको ज़बह कर दिया। और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात मुतअद्दिद बार माजी में भी हो चुके हैं। जहालत के बड़े बड़े वाक़यात, ये कोई पहला वाक़या नहीं था जो सरगोदा में पेश आया, इससे पहले भी ऐसे शर्मनाक वाक़यात हो चुके हैं, मगर अब उस पर स्टांस हुकूमत का सख्त है। हाफिज़ाबाद में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाली पीरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, 12 से ज़ायद जाली पीरों को गिरफ्तार किया गया। और मुफ्तियान दीन भी अब मैदान में आ चुके हैं। 50 मुफ्तियान दीन ने यह फतवा दिया है कि जाली पीरों को गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। और जो मुस्तनद गद्दी नशीन है, जो चंद एक असल पीर हैं, उन पर मुश्तमिल एक शरिया बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इन सारे मामलात को देखे, इसकी नज़रसानी करे और फिर बताए कि जाली कौन है और असली कौन। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम था मुफ्तियान दीन की तरफ से। न्यूज़ रूम से इतना ही। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिए कमेंट्स के ज़रिए, हम पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।